नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम चने के बाजार पर चर्चा करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। राहुल सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी, कैसे हैं? सर मैं थैंक्स फॉर ठीक हूं, कॉलिंग आप मी। कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर, आई एम गुड एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। ठीक है सर, चने पर विस्तार से बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में चने की आवक में पिछले साल की तुलना में देखा जाए गिरावट देखने को मिल रही है। सर आवक में गिरावट की वजह क्या है, क्या कुछ रीजंस है सर? देखिए, रीजन एकदम परफेक्ट है कि आप जानते होंगे कि जो मार्च में अप्रैल में जो बारिश हुई थी इन इलाकों में, उसकी वजह से चना की जो आवक थी मंडियों में वो धीरे धीरे डिले हुई है। केवल चना ही नहीं, अब बाकी दूसरी फसल है, गेहूं है, मसूर है और मटर है। इनकी आवक भी लास्ट सीजन से डिलेड रही है, यानी कम हुई है। तो इसी अगर आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं चना की मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में आवक का, तो आप ये देखेंगे कि लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ आवक जो है पिछले साल से कमजोर है। ये इसका मुख्य कारण है कि जो मौसम लगातार 15 दिन जो बारिश हुआ था, उससे फसल की कटाई पर असर पड़ा था और कटाई में विलंब हुआ था और आवक जो है कमजोर रही थी। सर आवक की बातचीत कर रहे, थोड़ा सा प्राइजेस पर भी आपसे राय लूंगा। चने की आवक में गिरावट के बावजूद अगर देखा जाए तो कीमतों में उठाव नहीं आ पा रहा है। कीमतों में तेजी बनने की उम्मीद कब तक लग रही है सर? देखिए, आवक की अगर आप बात करते हैं, आप सही कह रहे हैं कि जैसे आवक का दबाव नहीं बन पाया, लेकिन कीमतें अभी भी एमएसपी से काफी नीचे चल रही हैं। उसकी काफी वजह हैं। एक तो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है इंपोर्ट इतनी बड़ी क्वांटिटी में हुआ चने का, मटर का। इस वजह से जो है अभी जो लोकल डिमांड है मिलर्स की वो बहुत कम आ रही है, और आयात इस साल घटने के बावजूद मार्केट को पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ठीक है सर, ये भी समझाइए कि घरेलू बाजार में चने के स्टॉक और सप्लाई की क्या पोजीशन नजर आ रही है? देखिए, अभी नई फसल आई है तो स्टॉक तो मतलब रहेगा स्टॉकिस्ट के पास में। लोगों ने भी खरीदा है, स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं, मिलर्स हैं, ये भी एक लिमिटेड मात्रा में खरीद कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के पास भी करीब 12 से 13 लाख टन का जो है स्टॉक बन सकता है, क्योंकि कई राज्यों में सरकारी खरीद भी चल रही है। तो ओवरऑल एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर आप कह सकते हैं स्टॉक को। बट देखने वाली बात यह है कि आगामी दिनों में अगर डिमांड निकलती है तो, और जैसे कि इंपोर्ट अभी कम हुआ है, जिसके फिगर्स मैं अभी दूंगा आपको, इंपोर्ट भी कम हुआ, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। और एक बड़ा फैक्टर जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि अलीनो जो है वो क्या करता है असर इस पे, खरीफ पे, क्योंकि इसका असर रबी फसलों पर भी आता है। सर थोड़ा सा डिमांड को विस्तार से समझा सकते हैं कि घरेलू बाजार में मिलर्स और स्टॉकिस्ट की ओर से चने की डिमांड कैसी है? देखिए, डिमांड का ही सारा, जैसे कि आप जानते हैं, सप्लाई और डिमांड पर ही पूरी मार्केट चलती है। इस टाइम सप्लाई अच्छी है, लेकिन डिमांड का सहारा नहीं मिल पा रहा। डिमांड का सहारा इसलिए नहीं मिल रहा कि ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्टेड जो चना है अच्छी क्वांटिटी में पड़ा है, सरकार के पास भी है। और अभी नया माल जो है व्यापारी के पास भी आया है। तो अभी सभी को मालूम है कि मार्केट में चना इजीली अवेलेबल है। और मिलर्स जो है, जो पहले 3-3 महीने का, 4-4 महीने का स्टॉक लेके अपनी मिलिंग चलाते थे, उनकी जो इस बार जो कार्यशैली है उसमें भी बहुत बदलाव आया है। वो 15 दिन, 20 दिन का ही स्टॉक लेके चलते हैं, और तभी जो उनकी डिमांड होती है उसी के हिसाब से वो ऑर्डर करते हैं, और स्टॉकिंग बिल्कुल नहीं करते। तो जो छुटपुट डिमांड आती है मार्केट में, तो उसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, ये सर की राय है डिमांड को लेकर। अब सर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत कर लेते हैं। मौजूदा समय में किसानों कारोबारियों को चने के अपने स्टॉक को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? देखिए, मेरे अनुमान के हिसाब से अगर अल्नीनो का इफेक्ट आता है और ऑस्ट्रेलिया के जो किसान हैं वो $575 पर मेट्रिक टन या $580 प्रति मेट्रिक टन से नीचे चना बेचने को राजी नहीं है। और लास्ट ईयर उन्होंने काफी अच्छा मुनाफा कमाया था, और इस साल भी गेहूं में ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाया। तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो इन भाव से नीचे भारत को निर्यात नहीं करेंगे वो।
तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं डिमांड वगैरह अगर निकलती है आगे चल के गर्मियों की शादी ब्याह सीजन की, मेरा मानना है कि आगे चलकर थोड़ा चना बाजारों को सपोर्ट मिल सकता है। और अलीनो की जो कंडीशन है, मैं दोबारा दोहराऊंगा, वो एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। सर अभी इंपोर्ट के भी आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो अप्रैल से फरवरी के दौरान चने का इंपोर्ट 34% से ज्यादा गिर गया है। सर चने के इंपोर्ट में गिरावट की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, आंकड़ों की अगर आप बात करें तो 2023-24 में हमने केवल 1.63 लाख टन का इंपोर्ट किया था। और 2024-25 में ये जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट खोला, तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 24 से मार्च 25 तक 15 लाख टन पहुंचा था। आप 15 लाख टन इमेजिन कर सकते हैं। और अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप बात करें तो अप्रैल से फरवरी 25 तक, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुल इंपोर्ट जो था 12.44 लाख टन रहा। और इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल तक 8.14 लाख टन रहा, यानी 4.3 लाख टन हमने कम इंपोर्ट किया है। लास्ट ईयर भाव अच्छे मिले थे और थोड़ा डिमांड थी घरेलू मार्केट में, और इंपोर्ट भी खुला था। इसके चलते एक बड़ी क्वांटिटी में चना का इंपोर्ट भी हुआ। और जिसकी वजह से जो है मार्केट धीरे धीरे जो है चना की कोलैप्स होती चलेगी। और नतीजा यह है कि कीमतें जो हैं एमएसपी से काफी नीचे चल रही हैं, और सरकारी खरीद भी, उसका भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा प्राइजेस को लेकर। बीते एक महीने में देखा जाए तो चने की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं रही है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए शॉर्ट टर्म नजरिया क्या है आपका? शॉर्ट टर्म में चने की कीमतों का आउटलुक क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म में ये डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं। और अभी अफ्रीकन क्रॉप भी आने वाली है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि बाजार जो है इस लेवल से करीब 50 से 100 रुपए थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। और जैसे ही इसकी डिमांड निकलती है लॉन्ग टर्म में, तो और डिपेंड करता है कि इंपोर्ट कितना होता है, लिनो का क्या आता है। तो अगर सारी परिस्थितियां जो हैं उनको जो जैसा कि वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ रहता है, तो मुझे लगता है कि चना की कीमतों में 500 से 800 रुपए की तेजी लॉन्ग टर्म में आ सकती है। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। ये आउटलुक निकल कर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। कर रहे हैं सर, अपने विवेक से करें। जानकारी केवल आपकी सूचना, ये जो सूचना है वो आपकी जानकारी लेके दी गई है। कर रहे हैं अपने विवेक से करें, विशेषज्ञ से राय लेकर अपने सौदे करें। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार के शो में हमने चने पर विस्तार से चर्चा की है, प्राइस आउटलुक समझा है, घरेलू डिमांड पर चर्चा की गई है, इंपोर्ट पर चर्चा की गई है। तो इन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।